गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? चल रहा आप लोगों का पढ़ाई? ये हमने आपका ये नीट के लिए या 11 और 12 के लिए फ्रेश बैच शुरू कर दिए हैं और हम लोगों का एक इंस्टीट्यूट खुला है। ये ऑक्सीजन कैरियर इंस्टीट्यूट है जिसका 2 ब्रांच है, एक बाजार समिति में है और एक भागवत नगर में आपका। और इसमें दोनों है, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन डिजिटल भी है। आपको ऐप भी मिलेगा। तो थोड़ा सा हम उस इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। और ये तुम्हारा कल परसों से बैच मेरा शुरू है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बहुत ही कम पैसा है। डायरेक्ट आइए, डेमो क्लास देखिए। यूट्यूब चैनल है ऑक्सीजन कैरियर इंस्टीट्यूट करके निकालोगे तो यूट्यूब पर देखोगे हम लोग का क्या आउटलुक है, वो भी बताएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लड़का 10 का परीक्षा अभी दिया है, अब वो 11 में आवेगा, तो मान लो अगर बायोलॉजी लेता है तो मेन पर्पस होगा डॉक्टर। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी तक जो आप पढ़े हो, तो थोड़ा सा लड़का क्या होता है, बायोलॉजी से भागता है। बायोलॉजी में क्या होता है, अगर आप बायोलॉजी का टर्म समझ लो और एनसीईआरटी का एक चैप्टर सही ढंग से पढ़ो, अगर उस एक चैप्टर का अगर मीनिंग अगर आप समझ जाते हो तो बायोलॉजी आपका सबसे इजी है, रटने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि आपको टर्म समझना है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो। अब मान लो हिंदी वाले मीडियम है तो जो बिहार बोर्ड से पढ़ के आया है तो वो एक्चुअली क्या करता है, वो टर्म भी जो है वो हिंदी में ही याद करके आता है। तो कोशिश यहां पर करो कि उस हिंदी जो टर्म है उसको इंग्लिश में इजी होगा। जिसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सपोज करो आप पढ़ के आए हो प्रकाश संश्लेषण और उसी का इंग्लिश होता है फोटोसिंथेसिस। तो थोड़ा सा अगर ये करके देखोगे तो आपको बायोलॉजी सबसे इजी लगेगा। तो हम ये सोच के आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि कैसे आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट जगाओगे। अभी तो आप 11 में इनरोल होगे, बहुत लड़का नॉन अटेंडिंग भी करता है। तो थोड़ा सा शुरू में आपको लगेगा कि बायोलॉजी जो है, लेकिन हमने क्या बोला आपको कि अगर बायोलॉजी में अगर आप टर्म समझ जाते हो तो आपके लिए बायोलॉजी सबसे इजी है। और ये सोच के आपको पढ़ना है। अगर सपोज करो आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हो और बायोलॉजी लेते हो और आपका पर्पस है, नीट है, गोल है, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ डॉक्टर बनता है। देयर आर ए नंबर ऑफ द स्कोप, बहुत स्कोप है बायोलॉजी में बेटा। चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में जाओ, साइंटिस्ट बनो, बहुत फील्ड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा अगर बायोलॉजी लेके डॉक्टर नहीं बना तो उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। अभी तो बायोलॉजी का ही दुनिया आ रहा है। हर चीज देखोगे, जो भी रिसर्च अभी हो रहा है वो बायोलॉजी के ही दुनिया में आ रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा उस टर्म को आपको समझाने का। और ये हिंदी वाले भाई घबराना नहीं, ठीक है। शुरू करें तो 11 क्लास का जो पहला चैप्टर है आपका वो लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे आप वो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खोलोगे तो उसमें लिखा रहता है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग। सब आदमी पढ़ के आए, 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। डाइवर्सिटी, जैविक विविधता, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स हो गया लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डाइवर्स, डिफरेंट, विभिन्न, विभिन्न फॉर्म ऑफ द लिविंग थिंग, उसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जानो कि एक्चुअली बायोलॉजी क्या होता है। तो बायो शब्द का मतलब ही होता है लाइफ, और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। द स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, सिंपल मीनिंग है। अब मान लो किसी लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसेस है। तो अगर कोई प्रोसेस और उसका क्या क्या कार्य है तो उसके लिए एक अलग ब्रांच होता है, तो उसको फिजियोलॉजी करते हो। तो हम धीरे धीरे टर्म सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप आ जाओ लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो आपके पहला ही यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो क्या कहता है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। उसी को बायोलॉजी को हिंदी में आप क्या बोलते हो, जीव विज्ञान। तो जीव ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है।
तो इसमें दोनों चीज आ जाता है, प्लांट भी आ जाता है और एनिमल, वो जीव हो गया। तो बायोलॉजी को आप दो ब्रांच किए हुए हो, वनस्पति शास्त्र जिसको आप बोटनी बोलते हो, और जंतु शास्त्र जिसको आप जूलॉजी बोलते हो। जू का मतलब जू नहीं समझ लेना, जू माने एनिमल होता है, और लॉजी मीन समझ ही गए अध्ययन करना, टू स्टडी, तो दैट इज नोन एज जूलॉजी या बोटनी बोलो। ठीक है, देख लो डाइवर्सिटी क्या कहता है, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स। ये जो आप ध्यान से देखोगे, आप अगर मान लो 10 क्लास में भी देखो ना, डाइवर्सिटी का मीनिंग कैसे समझोगे। आप 10 क्लास में भी बैठते हो तो देखोगे हर का चेहरा अलग अलग होता है, तब ना आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये फलना है, ये लड़की है। लड़की में भी देखोगे आइडेंटिफाई करते हो, ये गीता है, ये रीतु है, ये फलना है डिफरेंट फॉर्म में। फिजिकली देखते हो सब डिफरेंट, इसी को कहा जाता है डाइवर्सिटी। तो उसी तरीके से अगर लिविंग वर्ल्ड में आओगे तो क्या है, इस अर्थ पे वैरायटी ऑफ द लिविंग थिंग है। अगर आप मान लो ऊपर से देखते हो जैसे फिश, आप फिश में ही देखोगे, अभी एक फिश नहीं होता है, आप बड़े हो फिश टाइप आपके एरिया में मिलता है, रेहू है तो कतला है, तो पोठिया है, फलना है, चिलना है। मोर और लेस तुम्हारा 450 स्पेसिस फिश का है। एम्फीबिया देखो, फ्रॉग के बारे में पढ़े होगे। फिर रेप्टाइल में आ जाओ, वैरायटी ऑफ द देखोगे, स्नेक आता है, उसी में क्रोकोडाइल आता है। बर्ड्स देखो ना कितना वैरायटी बर्ड्स का है। फिर मैमल्स आ जाओ, मैमल्स मीन्स क्या हो गया, 4 फुटेड एनिमल, 4 टंगड़ी वाला जानवर। अब देखो ना कितना जानवर है। अगर उस 4 फुटेड में एक तुम डॉग के हुई ले लो ना, अब डॉग में भी देखो ना कितना वैरायटी है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म जो देख रहे हो, विभिन्न फॉर्म जो लाइफ का देख रहे हो, इसी को कहा जाता है डाइवर्सिटी। और एक एस्टिमेट है कि इस अर्थ पे नंबर ऑफ स्पीसीज देखो 1.7 to 1.8 मिलियन। ये मेयर एक साइंटिस्ट था, वो बताया था इसमें। लेकिन अभी भी जो है ना, इससे भी ज्यादा इस अर्थ पे है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो एक एस्टिमेट है कि इस अर्थ पे जो है लाइफ जो है तुम्हारा, माने नंबर ऑफ स्पीसीज कितना, 1.7 to 1.8 मिलियंस। अब यहां पर देखो स्पेसिस शब्द हम बोल रहे हैं, तो ये आगे हम जब वर्गीकरण बताएंगे तो स्पेसिस का क्या मतलब होता है। स्पेसिस का मतलब क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ द लिविंग थिंग व्हिच हैव द एबिलिटी टू इंटरब्रीड देमसेल्फ। माने एक ही तरह का बहुत सा उसका चरित्र मिलता है, और उसमें ये एबिलिटी होता है कि एक दूसरे के साथ मेटिंग करता है, रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है, जिससे बच्चा पैदा होता है। तो उसको कहा जाता है स्पेसिस। जैसे ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, एक स्पेसिस हो गया। उसी तरीके से देखोगे क्या होता है, बर्ड्स में आओ ना, तो बर्ड्स में भी देखोगे वैरायटी ऑफ बर्ड्स होता है। तो वो जो वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखते हो, अलग अलग स्नेक है, मान लो सॉरी अलग अलग है वो। स्नेक में आ जाओ, आप नाम सुने हो, कोबरा, नाग, और भी स्नेक होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोबरा दूसरे स्नेक के साथ जो है शादी करके बच्चा पैदा कर लेगा, वो सिर्फ कोबरे के बीच में होगा। तो वो एक स्पेसिस हुआ। मेरी बात समझ रहे हो। जिसे मैमल्स में आ जाओ, जिसे पिग देखते हो, डॉग देखते हो, तो डॉगे के बीच में क्या करेगा, मेटिंग करेगा, शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, तो उसको एक स्पेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो स्पेसिस है तुम्हारा, तो जहां जाओ, एयर में, समुद्र के नीचे, धरती पे, हर जगह पाया जाता है। और इतनी एबिलिटी होता है तुम्हारा, एकदम स्नो में भी पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाता है, जहां पे टेम्परेचर तुम्हारा 100 डिग्री सी रहता है, वहां भी स्पेसिस पाया जाता है। तो ये जो इतना जो इसका जो डाइवर्सिटी है तुम्हारा, तो अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ का क्या मतलब है। ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है। अब दूसरा आता है कि लिविंग थिंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग थिंग, जीव किसको कहेंगे। तो अभी तक आप लोग पढ़ के आए हो, 9 में भी पढ़े हो, 7 में पढ़े हो कि व्हाट इज, माने सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में क्या अंतर होता है। तो जनरली एक मोटा मोटा पढ़ के आए हो, लिविंग थिंग ईट्स, नॉन लिविंग डज नॉट ईट, लिविंग थिंग मूव, नॉन लिविंग थिंग डज नॉट मूव, लिविंग थिंग जो है सांस लेता है, नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेता है। यही सब ने पढ़ के आए हो। लेकिन यहां पे थोड़ा सा तुम्हारा
क्या होगा, वो जो कंसेप्ट लेके आया वो बदलेगा। अब अगर ध्यान से देखो, आप किचन में चले जाओ और स्टोव को जलाओ, यानी गैस चूल्हे को जलाओ, और आप कंपैरिजन करो आप दोनों में क्या फर्क है। उस गैस चूल्हा का भी पेट होता है, सिलेंडर, गैस भराते हो ना, फिर वो गैस आपके चूल्हे में आता है, बर्न कराते हो तो लाइट हीट निकलता है, एनर्जी, तो वो क्या हो गया, कंबस्शन उसको बोलते हो। आपके बॉडी में क्या होता है, श्वसन क्या होता है, आप जो खाना खाते हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या होता है, टूटता है, उसी से आपके बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, आपका बॉडी हीटेड रहता है, उसमें हीट भी मिलता है। तो आप में और उसमें फर्क नहीं है। ध्यान से देखोगे फर्क क्या है, आप में ये एबिलिटी है कि आप 1 से 2 हो सकते हो, वो गैस चूल्हा में नहीं है कि वो अपने से एक गैस चूल्हा 2 गैस चूल्हा कर ले, यानी आप में रिप्रोडक्शन है। दूसरा, उस गैस चूल्हा मूव तो नहीं करता, आप मूव करते हो, लेकिन अगर मूवमेंट पे लोगे तो प्लांट कहां मूव करता है, लेकिन वो लिविंग थिंग है। दूसरा, उस चूल्हे को कहीं पे भी रख दो, वो चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, बरसात हो, वो तो मूव करेगा नहीं, आप तो भागोगे ना, गर्मी रहेगा तो भागोगे ठंडा प्लेस में, तो आपका बॉडी रिस्पॉन्स देता है, वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो 2 ही 3 पॉइंट होता है जिसके आधार पे आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो वही पहला हेडिंग आपका देखो, व्हाट इज लिविंग में क्या देता है। पहला कैरेक्टर क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सब लिविंग थिंग ग्रो करता है। अब ग्रोथ जो देखोगे वो 2 तरह का होता है। एक ग्रोथ होता है एक्सटर्नल, जैसे सपोज करो कोई मिट्टी का ये ढेला है, ये बाहर पड़ा हुआ है, आंधी तूफान आता है, सब डस्ट इस पर आके बैठ के देख लो, ये बड़ा होते चला जाता है। तो देखो इसका मास भी बढ़ा, लेंथ भी बढ़ा, तो ग्रोथ तो कह सकते हो। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। अब चाहे वो इंक्रीज नंबर में हो, चाहे वो मास में हो, सिंपली उसको ग्रोथ बोलते हो। तो देखो ना, इसका मास बढ़ा, लेंथ भी बढ़ा आपका, लेकिन उल्टा कभी कभी बरसात आता है तो देखोगे फिर ये सब हट जाता है, इसका मास घट जाता है, साइज छोटा हो जाता है। तो ये ग्रोथ क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। ये नॉन लिविंग थिंग है। इसमें इंटरनल ग्रोथ नहीं होता है, अंदर से नहीं होता है, बाहर से होता है। तो ये नॉन लिविंग थिंग का कैरेक्टर है। लेकिन लिविंग थिंग में आओगे तो ये जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, इनसाइड से होता है। कैसे, जल्दी बोलो। एक सेल डिवाइड होता है, 2 सेल बनता है, 2 से 4, 4 से 8। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम, आपका साइज, आपका मास बढ़ने लगता है। तो लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है। नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है, वो एक्सटर्नल होता है। तो ग्रोथ को आप ये नहीं कह सको कि ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ यू कांट डिफरेंशिएट दैट इज द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब कोई लकड़ी है, अब उसको 2 टुकड़ा भी कर सकते हो ना। जैसे रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रजनन में 1 से 2, 2 से 4 हुआ, तो उस लकड़ी को भी तो तोड़ तोड़ कर 4 कर सकते हो ना। लेकिन वो साइज उसका छोटा हो जाता है, नंबर तो इंक्रीज कर गया, ग्रोथ होता है वहां पर। तो वो लिविंग थिंग का वो कैरेक्टर नहीं होगा। तो यही यहां पर देखो क्या कहता है, ग्रोथ का मतलब देखो, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होता है। पहला इंटरनल, ये लिविंग थिंग में होगा, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। ये एक बार आपका लंबाई अगर बढ़ गया तो इसका मतलब नहीं कि आप फिर से छोटा हो जाओगे। लेकिन कोई डेड वुड है, लकड़ी है, उसको पानी में रख दो, फूल के बड़ा हो जाता है। फिर उसको ड्राई में रखो, छोटा हो जाता है। हम लोग भी हो जाएंगे क्या, पानी में रख दोगे तो हम फूल के लंबा हो जाएंगे? हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आप पानी में रहबे नहीं करोगे, जिंदा रही नहीं सकते हो। देखो एक्सटर्नल जो ग्रोथ होता है वो किसका होता है, नॉन लिविंग थिंग का कैरेक्टर। तो इसके आधार पर देखो, इंटरनल ग्रोथ जो होता है इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। हाँ, लिविंग थिंग को इस आधार पे आप डिफाइन कर सकते हो कि उसमें इंटरनल ग्रोथ होता है। तो कोई भी चीज में अगर इंटरनल ग्रोथ, अंदर से अगर ग्रोथ हो तो वो लिविंग थिंग होगा। लेकिन
ग्रोथ शब्द जो है वो नोट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग। तो देखो ये भी कट गया। दूसरा आ जाओ, रिप्रोडक्शन देख लो। सब आदमी रिप्रोडक्शन, प्रजनन पढ़े हो। रिप्रोडक्शन, री माने फिर से, प्रोडक्शन माने पैदा करना। तो फिर से यहां पर देखो एक वर्ड पढ़ते हो प्रोडक्शन, पैदा करना बोलते हो। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसा उत्पन्न करना। आम के पेड़ से आम ही पैदा होगा, बबूल नहीं पैदा होगा। अब जैसे फैक्ट्री में देखोगे कोई चीज अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन, तो उसका देखोगे कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है। तो वहां सिंपली बोलते हो प्रोडक्शन, ये नहीं बोल सकते हो कि उस फैक्ट्री का रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा है, या किसी के घर में अगर ज्यादा अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो ये नहीं कह सकते हो कि इसके घर का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। रिप्रोडक्शन सब, तो ये रिप्रोडक्शन वर्ड जो है ओनली टू यूज इन द लिविंग थिंग, ये सिर्फ लिविंग थिंग के लिए हो जाता है। लेकिन इस प्रजनन के आधार पे आप ये भी नहीं कह सकते कि ये लिविंग कैरेक्टर है। बहुत सा ऐसा लिविंग थिंग है जिसमें प्रजनन नहीं होता है। तो लिविंग थिंग का तो ये क्या हुआ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज तो होगा नहीं। तो देखो वही क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। देखो अब शब्द समझो, ये प्रोजेनी माने बच्चा, बच्चा जो पैदा करते हो। ये थोड़ा सा हिंदी तुम लोगों को समझने के लिए, बच्चा देखो, पॉजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। क्या होता है, वो जो बच्चा होता है तो उसमें जो भी कैरेक्टर होता है किसके जैसा होता है, अपने माता पिता के जैसे होता है। इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। देखो इन मल्टी सेलुलर, देख लो अब मल्टी सेलुलर देखो, पढ़े हो सेल, एक यूनिसेलुलर एक ही सेल का लिविंग थिंग, एक मल्टी सेलुलर बहुत सा सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म जीव बनाता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होता है। क्योंकि यूनिसेलुलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि एक ही सेल होता है, अब वही सेल डिवाइड करके दो सेल बना दो, दो ऑर्गेनिज्म है, तो उसी को अब ग्रोथ नंबर इंक्रीज किया ना, तो वहां पर ग्रोथ और डेवलप क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन एक होता है। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, ग्रोथ अलग होगा, रिप्रोडक्शन अलग होगा। ये चीज याद रखना। देख लो क्या कहता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेपरेट बट नॉट इन यूनिसेलुलर, याद रहेगा। अब देखो क्या कहता है, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बच्चे नहीं पैदा करता है। अब किन्नर को ले लो ना, हिजरा जिसको बोलते हो, उसमें तो प्रजनन नहीं होता है। तो देखो क्या कहता है, जिससे मोल्स होता है, एस्ट्राइल वर्कर बी, जिसे देखोगे हनी में जो होता है, मधुमक्खी में जो वर्कर होता है जो नेक्टर लाता है चूज कर, उसमें पढ़े होगे आप, एक मेल होता है एक रानी होता है। मेल का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, रानी का काम है अंडा देना, उसी में से जो निकलता है ड्रोन उसका काम है नेक्टर लाला कराना। वो क्या होता है, एस्ट्राइल होता है, वो बच्चा पैदा करने की एबिलिटी नहीं है। उसी तरीके देखो इनफर्टाइल ह्यूमंस, बहुत सा ह्यूमन क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, बच्चा नहीं पैदा करता है, कपल्स ईटीसी। तो अब इसके आधार पे, तो रिप्रोडक्शन के आधार पे नहीं कह सकते हो कि ये लिविंग थिंग का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ। हाँ, इस रिप्रोडक्शन के आधार पे आप कह सकते हो कि ये लिविंग थिंग है। तो फिर आप जरा सोचो ना, ये एस्ट्राइल वर्कर बी जो है, अरे एस्ट्राइल मीन्स होता है क्या, उसको बोलोगे नपुंसकता, बच्चा पैदा करने की एबिलिटी नहीं। तो ये एस्ट्राइल वर्ड दोनों में यूज किया जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। है तो वो लिविंग थिंग, तब इसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या, लिविंग थिंग नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन के आधार पे आप नहीं कह सकते हो कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग है। दूसरा आ जाओ, देखो मेटाबॉलिज्म, देखो लो, अब बहुत लड़का यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। ये मेटाबॉलिज्म का यहां पर क्या, इसको हिंदी में हम भुला रहे हैं ना, जिसे रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हो ना, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया लिविंग बॉडी के बाहर होता है तो सिंपली उसको रासायनिक अभिकरण कहते हो, और वही चीज अगर आपके बॉडी में हो रहा है तो उसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। माने कह सकते हो कि लिविंग बॉडी में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यहां भी जो मेटाबॉलिज्म होता है दो तरह का होता है। एक में क्या होता है, एक नया चीज बनता है
और वो नया चीज फिर टूटता है। तो लिविंग बॉडी में क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म जो है कंटिन्यू लगातार चलता रहता है जब तक आप जिंदा हो। क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बना, फिर उससे नया बना, तो ये कंटिन्यू, जिस दिन मेटाबॉलिज्म आपका बंद हुआ, आपका डेथ, आप मर गए। हाँ भैया, लाइफ स्पेन माने जीवन काल होता है। हर लिविंग थिंग का, स्पीसीज का देखोगे, लाइफ क्या होता है, एक निश्चित होता है। कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। जिसे हम लोगों का एवरेज लाइफ ह्यूमन बीइंग का 60 ईयर रखा गया, जिसे टॉर्टोइज कछुआ का 150 ईयर होता है। तो आपके एनसीईआरटी में वो दिए हुआ है, आप पढ़ लेना, उसको रट लेना, आता है नीट में क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिकुल्स। अब देखो, मोलिकुल सवाल नहीं पढ़े हो, अब बायो लगा दिए, तो लिविंग के बॉडी में जो मोलिकुल्स होगा, जो केमिकल सब्सटेंस होगा, अरे वो क्या बोलते हो, मोलिकुल्स के हिंदी में क्या बोलते हो, अणु, जो भी व्हाट हमको भुला रहे हैं, तो लिविंग बॉडी में जो होगा उसी को बायोमोलिकुल्स कहा जाएगा। देख लो, दूसरा आता है तुम्हारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। देख लो, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल, एक सेल, वही सेल देखोगे क्या होता है, डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल बनाता है, तो उसी को आप क्या बोलते हो, टिश्यू, उत्तक। वही उत्तक फिर ग्रुपिंग करके क्या होता है, एक अंग बनाता है, ऑर्गेन। फिर वही ऑर्गेन क्या हो, ग्रुपिंग करके एक सिस्टम बना देता है, जिसे पाचन तंत्र बोलते हो, श्वसन तंत्र बोलते हो, और वो सारा तंत्र सिस्टम मिलके क्या होता है, एक इंडिविजुअल। तो ये क्या है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी लिविंग थिंग जो होता है, अपना लाइफ का जो जर्नी शुरू करता है, वो एक ही सेल से। हम लोग भी जो है एक ही सेल से लाइफ शुरू की है, और उसी एक सेल से ये मिलियंस ऑफ सेल बन के आप खड़े हो। अगर कोई कहता है कि ये लिविंग थिंग बहुत छोटा है, वो लिविंग थिंग बहुत बड़ा, कहते हो ना कि हाथी बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाथी का जो सेल होगा वो बड़ा बड़ा होगा। अब मान लो मस्क्यूटो है, मच्छर है, बहुत छोटा होता है, तो ये नहीं कहोगे कि उसका सेल छोटा होता है। सेल सभी का क्या होता है, एक ही साइज का होता है। हाथी इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। मस्क्यूटो, मच्छर, इसलिए इतना छोटा है कि उसमें नंबर ऑफ सेल कम है। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो लिविंग थिंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। और एक सेल जितना काम करता है, उतना ही मिलियंस ऑफ सेल मिलके भी करता है। क्योंकि आपको अगर जिंदा रहना है तो जो भी प्रक्रिया वो तो करना पड़ेगा, चाहे आप एक सेल हो, चाहे वो मिलियंस ऑफ सेल हो। एक रूम से भी काम चल जाता है, 10 रूम से भी काम चलाते हो, तो थोड़ा सा क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर आता है, तो आप एडवांस हो गए। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर सब देखो, सेल्फ रेगुलेटिंग। देख लो, सेंसिंग द इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। थोड़ा सा देखो यहां पर, सेल्फ रेगुलेटिंग माने आप जो है आपका बॉडी किसी दूसरे से रेगुलेट नहीं होता, खुद आप कंट्रोल करते हो, खुद आप रेगुलेट करते हो। तो ये लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा देखो क्या कहता है, सेंसिंग द इन्वायरमेंट। सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, आपके चारों तरफ क्या चेंज हो रहा है तो आपको पता चलता रहता है। गर्मी है, ठंडा है, तो उसके अनुसार आपका बॉडी क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ये एस्टुमुलाई वही हुआ। देख लो, एस्टुमुलाई का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो जब आप घर में थे तो नॉर्मल था, न गर्मी लग रहा था न ठंडा, ऐसे ही कपड़ा पहन के आप नॉर्मल कपड़ा पहन के बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर गए तो आप ठंडा आपको लगना शुरू हुआ, तो आपका बॉडी देखो उस कोल्ड को कैसे बॉडी सुखोरेगे, हाथ ऐसे ऐसे करोगे। ये क्या कर रहे हो आप, आपका बॉडी क्या कर रहा है, वो जो कोल्ड जो हुआ वो स्टिमुलाई हुआ, अब उसके अगेंस्ट में आपका बॉडी रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर गर्मी लगता है तो देखोगे फैल के चलते हो। तो स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी के बाहर कोई भी
चीज चेंज होता है, और उस अकॉर्डिंग टू चेंज अगर आपका बॉडी रिस्पॉन्स देता है तो उस चेंज को बोलोगे स्टिमुलाई। जैसे आप रोड पे जाते हो, बहुत आवाज आता है, बहुत तरह का कान में आपको सुनाई देता है, लेकिन आप चलते रहते हो, उसी में से एक आवाज आपके कान में सुनाई देता है, हेरे, तो तुरंत जवाब देते हो की रे, यानी वो जो हेरे बोला वो आपके लिए क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया, लगता है कि जाना पहचाना आदमी का आवाज, तो वो स्टिमुलाई हो गया। फिर देखो कॉन्शसनेस होता है तुम्हारा, ये सिर्फ ह्यूमन में होता है और लिविंग थिंग में नहीं होता है। ये सब क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ये इतना जो देखे हो ये लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके बेस पे आप कहते हो कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। देखो क्या कहता है, सो लिविंग थिंग डिफाइंड एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम व्हिच आर एबल टू इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट। तो ये अगर ये देख लो, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, रिप्लिकेट अपने जैसा बच्चा उत्पन्न करना, इवॉल्विंग न्यू स्पेसीज बनना, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम आप में है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके बॉडी को इंजन स्टार्ट करने के लिए चक्का को घुमाना पड़ता है, तो आप में सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है और आप इंटरैक्ट करते हो इन्वायरमेंट चेंज। तो ये जो दो चार कैरेक्टर देखते हो, ये तुम्हारा क्या है, इसके आधार पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंशिएट अंतर कर सकते हो कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग है। अब देख लो, अब आता है कि इतना डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है, कैसे आप उसको जानोगे कि ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है। अब यहां पर जो है तुम्हारा क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस डेवलप होते चला गया तो देखोगे बहुत सा जीव जंतु होता है तो एक लोकल नाम होता है। हम लोगों का भी घर में देखोगे लोकल नाम होता है, लेकिन आपके मैट्रिक में जो नाम रजिस्टर्ड हो जाता है वो इंटरनेशनल हो गया, पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाने जाओगे। तो उसी तरीके से डिफरेंट लिविंग थिंग का होता है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि उसके लिए एक नया ब्रांच बना, देखो टैक्सोनॉमी, और दूसरा है तुम्हारा सिस्टमेटिक्स। ये थोड़ा सा समझना है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप मान लो कोई लिविंग थिंग देखते हो, अरे ये स्नेक है, यानी आपके अंदर पहले से स्नेक का कैरेक्टर है। कभी कभी देखो कुछ फिश क्या होता है, स्नेक जैसा ही होता है, तो जब नजदीक जाकर देखते हो नहीं नहीं भैया ये स्नेक नहीं है, तो ये क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन। फिर आइडेंटिफाई करके उसका नोमिनिकेचर करते हो, नामकरण करते हो, ठीक है। और दूसरा तब उसका बाद क्या करते हो, क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों चीज जो आता है ये टैक्सोनॉमी के अंदर में आता है। देखो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग। आप जो आइडेंटिफाई किए तो कुछ तो होगा आपके दिमाग में, कुछ तो कैरेक्टर होगा जिसके आधार पे, अब मान लो कोई फिगर देखते हो दीवार पे, ये हाथी है, तो हाथी पहले देखे होगे ना कि हाथी में सूंड होता है, कान बड़ा होता है, उसका पैर मोटा मोटा होता है। तो ये सब क्या हुआ, हाथी का कैरेक्टरिस्टिक, तब ना बोले हाथी है। अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में ना रहे और तुम बोलते हो हाथी है, दूसरा बोले कि नहीं तो घोड़ा है, तो अब कैसे तुम उसको कहोगे नहीं भैया ये हाथी है, तब बताओगे ना हाथी में ये चीज होता है। तो यही है, देख लो नोमिनिकेचर। देखो क्या होता है, यूनिवर्सल साइंटिफिक नेमिंग होता है। नोमिनिकेचर माने नामकरण करना, तो इसमें ऐसा नाम दिया जाता है कि पूरे विश्व में उसको जाना जाता है उसी नाम से, ठीक है। फिर देखो क्लासिफिकेशन, प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर टेक्सा। ये टेक्सा मीन्स होता है कैटेगरी बेटा। जैसे खेत में जाते हो तो कहते हो ना ये व्हीट है, ये मस्टर्ड है, ये है, ये है, क्या है, वैरायटी है, कैटेगरी है, उसी को टेक्सा कहा जाता है। तो ये टैक्सोनॉमी इसी शब्द से आया, कैटेगरी बोल सकते हो, वैरायटी बोल सकते हो। जिसे
रहते हो तो ये डॉग है, ये कैट है, ये मैमल्स है, ये सब बोलते क्या है, टेक्सा है। ठीक है, तो देखो यही कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अब देखो सिस्टमेटिक्स क्या होता है, देख लो थोड़ा सा अंतर एडवांस है। यहां भी वही चीज होता है, लेकिन जब आप क्लासिफाई करते हो तो आपके दिमाग में तो ये भी कंसेप्ट है कि इस अर्थ पे पहले कोई एक ही जीव आया, और आज जो इतना वैरायटी ऑफ जीव देख रहे हो वो उसी का है, उसी से नया नया स्पीशीज बना। तो ये ट्रेंड देखा जाता है कि ये इससे ये निकला। जैसे जनरली बोलता है पहले फिश आया, माने फिश से पहले भी बहुत चीज था, हम ऊपर से बोल रहे हैं। फिश के बाद फ्रॉग हुआ, फ्रॉग के बाद स्नेक हुआ, माने रेप्टाइल, उसी में क्रोकोडाइल, डायनासोर सब उसी में आता है। उसी डायनासोर से दो बच्चा पैदा हुआ, एक उड़ने लगा तो बर्ड्स हो गया, एक रेंगने लगा तो मैमल्स हो गया। तो आप कैसे ये आइडेंटिफाई किए? तो कुछ तो रिलेशन जोड़े होंगे ना, कि कुछ कैरेक्टर इससे मिल रहा है, हो ना हो। जिसे हम लोगों को बोला जाता है कि आदमी जो है बंदर से पैदा हुआ। कैसे बोलते हो मंकी बंदर से आया? ऐसा थोड़ी है कि रात को 12 बजे बंदर बच्चा पैदा कर दिया, आदमी हो गया। एक नया स्पीशीज बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, 1-2 बरस नहीं लगता है। लेकिन कुछ कैरेक्टर क्या होता है, सिमिलर होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये यहां पर यही देख लो क्या होता है, उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है। माने ये कि ये इससे आया, इससे आया, ये इससे आया। आगे डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा सा ये पहले वर्ड को समझो। जैसे बोलते हो ना दादा, कभी कभी देखोगे बच्चा पैदा होता है, बोलते हो ना, अब बूढ़ बुजुर्ग रहता है, अरे एकर आंख पर दादा से मिल रहा है, हे एकर कान दादा से मिल रहा है, हे इसका ये चीज इसके बाप से मिल रहा है, ये चीज इसके नाना से मिल रहा है। तो ये जो आप संबंध जो जोड़ रहे हो क्या है, इवोल्यूशन समझे होगे, हिंदी में उसको विकास कहा जाता है। यहां पर वो विकास डेवलपमेंट नहीं है, दूसरा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। देख लो टेक्सा एंड कैटेगरी। अब देखो बायोलॉजी में क्या होता है, जो ये सब जमा करता है, तो दो आपका नोमेनक्लेचर, जैसे देख लो प्लांट के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, देखो ICBN, ये याद करना है, नीट में क्वेश्चन आता है। उसी तरीके से जूलॉजी एनिमल के लिए जो एक संस्था है जो नेमिंग करता है, तो वह है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उसको कहा जाता है ICZN। अब देख लो यहां पर आया टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो सबसे पहले जो होता है किंगडम, सब आदमी पढ़े हो कि अगर लिविंग थिंग लोगे, अगर आप ये क्या कहते हो बैक्टीरिया वायरस, जो यूनिसेलुलर को अलग कर दो, जिसको माइक्रोब्स बोलते हो, जो खुली आंख से नहीं दिखता है, तो ब्रॉड में देखोगे 2 कैटेगरी बांटा गया है, प्लांट एंड एनिमल। इसी को किंगडम कहा जाता है। अब फिर प्लांट का डिवीजन किया, तो कैटेगरी जो देखो क्या होता है, किंगडम के बाद फाइलम, ये एनिमल के लिए होता है, प्लांट के लिए डिवीजन होता है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो जैसे जैसे चलोगे तो सबसे बेस पे क्या आ गया, स्पीसीज। ये सबसे क्या हो गया, बेसिक यूनिट हो गया। यहां पर क्या होगा, सिमिलरिटी जो है ना बहुत कम होते चला जाता है, डिफरेंसेस ज्यादा आ जाता है। जैसे यहां देखो हम दिखाए हुए हैं, देखो प्लांट के लिए देखो पहला किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। एनिमल में देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हाँ, इससे क्वेश्चन आपको पूछता है बेटा। अब इस सब का मीनिंग समझोगे आगे जैसे जैसे पढ़ोगे, क्योंकि आपका क्या है 11th क्लास में 4 चैप्टर जो है आपका क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। वो बहुत से इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या होता है, थोड़ा वर्ड सब आता है ना, तो बच्चा को बोरिंग समझ में आता है। तो वो टीचर क्या करेगा, जिसको ब्रांड कोचिंग बोलते हो, तो ये सब नहीं पढ़ाएगा। जो सबसे इजी होता है, जो आप 9-10 जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएगा, श्वसन तंत्र पर रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हुए हो, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा, तो आप देखोगे नहीं ये टीचर बड़ी अच्छा है, ये बाद में पढ़ाता है।
लेकिन हम जो आपको बताएंगे तो आपको बोर नहीं होने देंगे। जो भी आगे क्लासिफिकेशन हम पढ़ाएंगे एक बेसिक कंसेप्ट तुमको देंगे, और उसमें क्या है, खाली नाम याद कर लेना है, बस यही करना है और कुछ नहीं। ये देखो टेक्सोनोमिकल एड्स आता है, इसी हेल्प से क्या होता है, आप डिस्टिंग्विश करते हो कि ये लिविंग है नॉन लिविंग थिंग होता है। देख लो हेल्प में क्या होता है, नॉन लिविंग एंड लिविंग रेफरेंस लिया जाता है। अब देखो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी। अब कैसे आप जानोगे, कैसे कैटेगरी करोगे, तो आप डिफरेंट प्लांट को लाए, स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, जंगल से लाते हो, एनिमल को लाए, अब उस प्लांट में देखते हो कि इसमें ये कैरेक्टर इससे ये डिफर, इससे तो एक क्या करते हो, एक डाटा बनाते हो, तो इसी को टेक्सोनोमिकल एड्स कहा जाता है। उसी तरीके देखो प्लांट में हर्बेरियम वर्ड आता है, ये डेड ड्राइड प्लांट्स होता है, ये प्लांट में रिलेटेड है। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, रोज पौधा रख देते हो किताब में, सूख जाता है, आपके स्कूल में हर्बेरियम माने वो प्लांट का पार्ट ऐसे लीफ को एक थीन पेपर पे ऐसे कर देते हो, डेड रहता है, तो वो हर्बेरियम हो गया कलेक्शन। उसी तरीके से देख लो क्या होता है, स्टफ्ड एनिमल जैसे बिग साइज है, इंसेक्ट बॉक्सेस, तो ये म्यूजियम में रखा जाता है। म्यूजियम का मतलब ये होता है डेड एनिमल इन प्रिजर्वेटिव्स। म्यूजियम जैसे शब्द आ गया तो वहां सिर्फ एनिमल होगा। हर्बेरियम का मतलब हो गया डेड प्लांट पार्ट्स, ये याद रखना है। और लिविंग प्लांट लोगे तो बोटेनिकल गार्डन हो गया। देख लो बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन बोलते हो, ये जू जो बोलते हो, तो एनिमल प्रिजर्व करते हो, उसमें दोनों चीज रहता है, प्लांट भी और एनिमल रहता है। वैसे देखोगे क्या क्या है, क्यू इंडियन इन लंदन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक वर्ड आता है बेटा ये की, देखो क्या होता है, टेक्सोनोमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी करे। ये की का मतलब क्या होता है, एक बुक होती है, उसमें क्या होता है, कैरेक्टर लिखा रहता है, सिमिलर क्या है, डिसिमिलर कैरेक्टर क्या है। अब कोई न्यू चीज लाते हो लिविंग की, तो उसी की के मदद से आप आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ ये कैरेक्टर इसमें है, ये कैरेक्टर इसमें है, और उस तरीके से आइडेंटिफाई करके एक प्लेसिंग करते हो कि हाँ ये इस क्लास में आवेगा, या इस फाइलम में आवेगा, या इस फैमिली में आवेगा, या इस ऑर्डर में आवेगा, या जीनस इसका ये है। तो उस की में देखो क्या होता है, द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर, माने दो होता है, एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट, तो उसी दो कैरेक्टर को क्या बोलते हो, कपलेट, ये याद रखना है, कपलेट बोलते हो। और ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, ये याद रखना है। ये फ्लोरा देखो प्लांट का, फोना एनिमल, ये वर्ड सब देखो, ये मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ्स हो गया, एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ द रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। फिर आ जाता है देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये कार्ल्स लिनियाज जो है यही दिया था, ये बुक है सिस्टमा नेचर लिखा था। तो हर एनिमल का क्या होता है, दो नाम होता है, देख लो टू कंपोनेंट होता है, एक को जेनेरिक नेम कहा जाता है, दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जैसे देख लो साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो का क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, ये इंडिका वर्ड इंडिया से आया है, तो ये मैग्नीफेरा क्या हो गया, जीनस हो गया। जितना आम का वैरायटी देखोगे तो मैग्नीफेरा जीनस होगा, स्पेसिस अलग अलग हो जाता है। तो ये मोर और लेस तुमको इतना इस लिविंग वर्ल्ड में पढ़ना। तो देखो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, सो देखो देखो नीट में कैसे क्वेश्चन बेटा पूछता है।
अब देखो, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। ये देखो, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछे हुआ है। अब देखो क्या कहता है, बोटेनिकल गार्डन्स हैव ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स ऑफ फॉर रेफरेंस। ये तो सही स्टेटमेंट है, बोटेनिक सिर्फ लिविंग प्लांट ही होगा। डेड हो जाएगा तो हर्बेरियम हो जाएगा, म्यूजियम वर्ड आवेगा तो एनिमल के लिए हो गया। देख लो कि इज ए टेक्सोनोमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस। हाँ ये सही है, की बोले है, उसमें लीड होता है और कपलेट। ये देखो, हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट। हाँ ये सही है। ये देखो क्या कहता है, ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। ये गलत है बेटा। म्यूजियम में क्या होता है, डेड एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है, हमेशा याद रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये देखो क्या कहता है, दिस एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये 2011 में क्वेश्चन पूछे हुआ है। ध्यान से देखो क्या कहता है, इंक्रीज इन मास बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एलवेज एज इंटरनली। तो ये तो होगा नहीं, लिविंग थिंग में क्या होता है, सिर्फ इंटरनल ही ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। दूसरा देखो, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। ये देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है सही। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। लिविंग देखो, ये भी देखो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो नहीं होगा। ये इस लेबोरेटरी में जो रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा, ये कैरेक्टर बी हो जाएगा। दूसरा देखो, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम, क्या होता है अभी पढ़े हो, आउटसाइड नहीं इनसाइड होगा। ये आपका क्या होगा, बी चॉइस हो जाएगा, इनसाइड होगा। ग्रोथ इज ए देखो साइनोमोनस विद द रिप्रोडक्शन फॉर व्हिच ऑफ द, अभी हमने बताया था यूनिसोलर में क्या होता है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ही चीज होता है। मल्टीसोलर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या, रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। तो इसमें देखो, यूनिसोलर अलगी दिए हुआ है, बैक्टीरिया दिए हुआ है, सब तो यूनिसेलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये इतना तुमको ये देख लो, ये लिविंग वर्ड में पढ़ना था। हमने जो बोला है कि जो हम लोग एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं, खास करके बच्चा सब पटना में आके भटक जाता है, 1-2 महीना पढ़ता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि हम फंस गए। तो यहाँ ये फंसने की बात नहीं है। अब देख लो, इसमें तुम्हारा फिजिक्स का सर भी है, ये कोटा में भी पढ़ाएं, यहाँ भी पटना में बहुत दिन से ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। हर साल इनका बच्चा जो है नीट में 10 से 15 बच्चा जो है फिजिक्स में आउट ऑफ 180 में तुम्हारा 170, 175 ला रहा है। उसी तरीके देखो, ये तो मैं ही हूं, देख ही रहे हो। ये देखो, ये केमिस्ट्री के सर हैं, बहुत जगह ही पढ़ाए। वो देखो, ये फिटजी में पढ़ाए हैं, नारायणा में पढ़ाए हैं, आकाश में पढ़ाए हैं, बड़ी एक्सपीरियंस है। और एकदम बेसिक चीज लेके चलते हैं कि माने ऐसा लगे कि किसी बच्चा को नहीं भी आता है तो इनके नजदीक लगता है कि नहीं आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज उठाते हैं, और कोई भी चीज का अगर बेसिक नहीं समझोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये देखो, ये 3 टीम तुम्हारा नीट के लिए है। एक देखो मैथ सर हैं ठाकुर जी, ये अनअकैडमी पढ़ाते हैं, सब एक्सपीरियंस है एकदम। ये जितने भी टीचर देख रहे हो, ये इसलिए एक ग्रुप बनाया है कि आपको भटकना नहीं पड़े। सब अपने अपने सब्जेक्ट का जो है ना महारथ, कथी बोलते हो उसको, महारथी सब है। सबका हर साल जो है ना, जैसे ये ठाकुर सर है, हर साल 10 को IIT बच्चा, एकदम इनका सिलेक्शन है। तो आपको भटकना नहीं पड़े, और खास करके दलालों से बचो। ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना, कोई
उस ग्राम का कोई लड़का कुछ compete कर जाता है, अब हर गार्जियन उसी को पकड़ेगा, वो आके यहाँ दलाली करता है। इस सबसे बचना है बेटा, ठीक है। और ये देख लो, हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स भी देखो, IIT है, ये है, नीट है, ये 11-12 की भी पढ़ाई है, साथ में देखो फाउंडेशन हमने 8 to 10 भी शुरू किया। अगर आपको कांटेक्ट करना है, 2 नंबर आपको दिया गया है। इसका जो मेन ब्रांच है वो बाजार समिति में है, दूसरा ब्रांच नया टोला भागवत नगर में खुला है। तो देर मत करो, रजिस्ट्रेशन शुरू है, इनरोल शुरू है। 15 मार्च से इसका फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। एकदम आइए, 10 दिन आप पढ़िए ऐसे ही। अगर बीच में आप ड्रॉप करते हो, क्या कारण है ड्रॉप करने का, और इस कोचिंग का जो ये ऑक्सीजन कैरियर इंस्टीट्यूट जो देख रहे हो, इसका एक ही मोटो है तुम्हारा। जो भी टीचर हमने बोला ना कि इन लोगों को धन की जरूरत नहीं है, अब चाह रहे हैं कि माने समाज में हम थोड़ा सा कुछ करें, कुछ समाज को दें। तो ये आप अगर नीट पढ़ रहे हो तो आपका गोल है हमको डॉक्टर बनना, ये भी अब सपना देख रहा है कि आप भी डॉक्टर बनो। तो दोनों अगर सपना अगर मिल जाएगा बेटा, तो क्यों नहीं बनोगे डॉक्टर है? अगर टीचर और स्टूडेंट का गोल लक्ष्य अगर एक हो, तो क्यों नहीं स्टूडेंट सक्सेस होगा? कहां पर नहीं सक्सेस होता? जहां पे टीचर का लक्ष्य सिर्फ प्रोफेशनल है, तुम आए हो, मैं सिलेबस खत्म किया, तुम समझे कि नहीं समझे, कंपीट किए कि नहीं किए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां शो नहीं है बेटा, क्लियर है? आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में, आप इंडिविजुअल आप टीचर से मिल सकते हो। एक ही बोले ना कि अगर तुम 4 घंटा लेबर करोगे तो ये जो ग्रुप ऑफ टीचर है ये 6 घंटा लेबर करेगा आपके साथ, पढ़ेगा। ये इनको नहीं डॉक्टर बनना, आपको डॉक्टर बनाएगा। ये अपना मन तन आप में घुसा देगा। तो जब 2 मिल जाओगे बेटा तो डबल ना हो जाएगा, ठीक है? तो ये याद रखो, ऑक्सीजन कैरियर इंस्टीट्यूट, और इनका इसमें मेन बॉस यही है। इनका ग्रेविटी फिजिक्स भी चलता है, जैसे मेरा जो ग्रेविटी बायोलॉजी है उसी तरीके से है। और इसको थोड़ा सा लोगों सबको बताओ क्या। बाय।